प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 13 पढ़ाने जा रहा हूं। द्वितीय इकाई का अंतिम पाठ। शीर्षक है विप्लव गान। यह कविता है। इसके कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। इसकी विधा कविता है। कवि, गद्यकार, अद्वितीय वक्ता, राजनीतिज्ञ और पत्रकार श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविताओं का मुख्य स्वर राष्ट्र प्रेम रहा है। आपको अपने देश की संस्कृति और संस्कार, सभ्यता दोनों पर बड़ा गर्व था। अपनी भाषण कला, आपकी भाषण कला का स्पष्ट प्रभाव आपके लेखन शैली पर दिखाई देता है। नवीन जी ने इस कविता के माध्यम से नवजागरण करने वाली क्रांतिकारी रचनाएं करने के लिए कविगण को प्रेरित किया है। उन्होंने समाज के आलसी, कायर लोगों को एन केन प्रकारेण रचनाओं से उनके अंतर्मन को झंकृत कर उन्हें कर्म में प्रेरित करने का प्रयास करने के लिए कवि लोगों को अपनी रचनाएं करने के लिए प्रेरित किया है। आइए हम आगे इस कविता को आपके सामने समझाते हैं। छात्राओं, विप्लव गान जैसा कि शीर्षक है, विप्लव मतलब प्रलय, प्रलय का गीत। प्रलय का गीत क्यों सुनाया जाएगा भाई? कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को ऐसी कौन सी बात आ गई कि वह समाज में प्रलयंकारी कविता या प्रलय ढाने वाली, मचाने वाली कविता का सृजन करने के लिए कवियों को आह्वान कर रहे हैं। क्योंकि समाज में अकर्मण्य लोग हैं जो कुछ करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। समाज के ऐसे लोग जो सक्षम होने के बाद भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कुछ करना नहीं चाहते, ऐसे लोग भी हैं जो आलसी हैं। अकर्मण्यता और आलस्य दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आलसी अर्थात आलस्य के कारण कुछ कर नहीं पाते, सक्षमता के बाद भी नहीं कर पाते। कुछ लोग भीरू हैं, डरपोक, जिन्हें हम कायर कहते हैं। ये लोग हर बात में लीक पर चलने की बात सोचते रहते हैं। जैसे सब चलते हैं उसी के नीचे, पीछे पीछे। और ये कायर लोग हैं। समाज के ऐसे लोगों को जागरण गीत के द्वारा नवीन जी ने कवियों को आह्वान किया है। कवियों को यह बताया है, प्रेरणा दिया है कि आप ऐसी प्रलयंकारी कविता की रचना कीजिए, क्रांतिकारी कविता की रचना कीजिए, जिससे समाज का यह तबका जो अकर्मण्य है, भीरू है, जो कायर, भीरू कायर, जो आलसी है, ऐसे लोगों में भी नवचेतना जागृत हो जाए। चाहे ऐसी कविताओं के सुनकर ही क्यों न हो, और समाज में नव जागरण उत्पन्न करने हेतु
इन क्रांतिकारी कविताओं की रचना करने के लिए नवीन जी ने कवियों को प्रेरणा दी है, आह्वान किया है। आइए यह कविताएं कैसे विप्लव मचा करके लोगों को कर्मपथ पर अग्रसर करने का प्रयास करेंगी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, उथल पुथल तहस नहस। ऐसी तान, तान मतलब कविता के बोल, कविता की ऐसी रचना करो ऐ कविगण, नवीन जी ने कहा, कि आपकी इस कविता की तान से, तान सुर लय, समाज में, संसार में उथल पुथल मच जाए, अफरा तफरी मच जाए। एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोरे उधर से आए, और उथल पुथल कैसे मच जाए? समुद्र की लहरें जब उठती हैं तो कई कई सौ मीटर तक, कई कई मीटर तक ऊपर उठती हैं, और ये लहरें महाविनाश कर देती हैं जिधर जाती हैं। तो ऐसी लहरें आपके कविता के इन क्रांतिकारी सुरों से ऐसा उथल पुथल मचे कि समाज में एक हिलोरे एक तरफ से और दूसरे हिलोरे उधर से आवे और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, प्राणों के लाले पड़ जाएं। सुनामी आती है तो लहरों की स्काई स्क्रैपर बिल्डिंगें नष्ट हो जाती हैं, नीचे की तो बातें छोड़ दीजिए। प्राणों के लाले पड़ जाएं, लोगों को प्राण बचाना मुश्किल पड़ जाए। लाले पड़ जाए मतलब बचाना मुश्किल हो, त्राह त्राह रो नभ में छाए। और ऐसे समाज के अकर्मण्य, भीरू, आलसी लोग अपना प्राण बचाने के लिए बचाओ बचाओ की इनकी आवाज़, रौ मने आवाज़ होती है, नभ मने आकाश में चारों तरफ गूंजने लगे। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग छा जाए, और नाश और सत्यानाश, नाश सीमित और सत्यानाश संपूर्ण नाश होने से, आपकी इस क्रांतिकारी रचनाओं की तान छेड़ने से चतुर्दिक विनाश और महाविनाश के कारण संसार में धुआंधार जग छा जाए। अर्थात जग बने संसार, संसार में धुआंधार यह महाविनाश का रूप धारण कर ले। बरसे आग, जलद जल जाएं। आपकी कविताएं आग बरसा में, यह क्रांतिकारी रचनाएं आपकी आग की वर्षा करें अपने इन तानों से। और जलद, जलद बादल को कहते हैं, बादल जल देता है, तो जो बादल जल देते हैं वे नष्ट हो जाए, अपनी क्षमता खो दे, भस्मासात भूधर हो जाए, और जो भूधर, भू पर स्थिर रहने वाला पर्वत पठार पहाड़ है वह भस्मीभूत हो जाए। पाप पूर्ण सद असद भावों की धूल उड़े उठे दाएं बाएं, और पाप पूर्ण सत्य असत्य के जो भाव हैं उनकी धूल लोगों के चतुर्दिक दाएं बाएं मड़ाती रहे, उड़ने लगे। पाप पुण्य, पाप अपना काम करता है, पुण्य अपना काम करता है। सत्य असत्य, सत्य अपना कार्य करता है, असत्य अपना कार्य करता है। तो ये जो भावनाएं हैं यह धूल के समान मड़ाने लगे लोगों के दाएं बाएं। नवका वक्षस्थल फट जाए, वक्षस्थल छाती, आकाश की छाती फट जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, छत बिछत हो जाए, जीर्ण शीर्ण नहीं, छत बिछत हो जाए। आकाश की छाती, तारे टूक टूक हो जाएं, और इसकी गर्जना से, इसके क्रांतिकारी तेवर से तारे भी विनष्ट हो जाएं, खंड खंड हो जाएं। टूक टूक माने खंड खंड। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कह रहा है कि
नवीन जी कह रहे हैं कि कविगण आप लोग ऐसी क्रांतिकारी रचनाओं को कीजिए, रचनाएं कीजिए जिसकी तान से चतुर्दिक अफरा तफरी तहस नहस मच जाए, होने लगे। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में अपने क्रांतिकारी तानों द्वारा कविगण को ऐसी उथल पुथल मचाने, क्रांतिकारी तेवरों से, तानों से ऐसा माहौल पैदा करने, वातावरण उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया है कि जो अकर्मण्य भीरु हैं वे कर्म के रास्ते पर चल पड़े। माता की छाती का अमृतमय पय कालकूट हो जाए। कवि ने कहा कि माता की छाती का जो अमृत युक्त, अमृतमय, अमृत के सदृश पय माने दूध है, कालकूट वह विष हो जाए। क्यों भाई, यहाँ माँ कहाँ से आ गई? माता इसलिए आ गई कि नालायक पुत्र है तो भी माता उसे अपनाती है, नालायक नहीं कहती, चाहे जैसा भी है। कवि ने कहा कि ऐसी रचनाओं की धूम मचा दो कि माता चाह करके भी अपने इस कपूत पूत को आश्रय न दे सके, आंखों का पानी सूखे, करुणा की जो भावना है वह नष्ट हो जाए, वह शोणित की घूंटे हो जाएं, और वह जो करुणा के जल हैं वह शोणित माने खून की घूंट के रूप में हो जाए। अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। एक और कायरता कांपे, आपके इस क्रांतिकारी तानों से कायर लोग कंपित हो जाएं, गतानुगतिक विगलित हो जाए, और गत आगत अर्थात पीछे से अब तक सब कुछ विगलित छिन्न भिन्न हो जाए। जो विचार हैं वह कैसे विचार? आराम के विचार, कुछ न करने के विचार, ये सब कुछ विगलित हो जाए। अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। अंधा, बच्चों अंधा क्या करता है? उसको दिखता नहीं है। यहाँ कवि ने ऐसे लोगों को अंधा क्यों कहा? ऐसे लोग जानते हैं कि हम कार्य नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, और केवल हम ही नहीं, मेरी जिम्मेदारियां, मेरे कर्तव्य, मेरा समाज, मेरा देश सब कुछ प्रभावित होगा। उसके बाद भी ये लोग अकर्मण्य, आलस्य, कायर बने रहते हैं। तो जो देख करके भी अनदेखा करे, ऐसे लोगों को समाज में अंधा कहते हैं। मूढ़, मूर्ख, सारी बुद्धि होने के बाद भी विचार न करने और अज्ञानी बने रहने का जो भाव है वह मूढ़ता है। तो ऐसे लोग जो सामने देख करके और समझ करके भी कुछ नहीं करने वाले हैं, ऐसे विचार रखने वाले की जो अचल शिला है, अचल शिला, विचारों की अचल शिला, अचल माने जो स्थिर है, शिला मतलब पहाड़, पर्वत, शिखर, पर्वत, पत्थर, शिला माने पत्थर होता है। तो जो न हिलने वाला पत्थर भी है, पहाड़ है, वह भी विचलित हो जाए, अर्थात सोचने समझने को विवश हो जाए। ऐसी क्रांतिकारी तान सुनाओ। और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ जाए, और दूसरी ओर ऐसे
अंधे और मूढ़ विचार वाले लोग जो शिला के समान अविचलित हैं, उनको कंपा देने वाली गर्जना आपके इन कविताओं की तान से उनके कानों को में सुनाई देने लगे, गर्जना करने लगे। अंतरिक्ष में एक उसी नासक तर्जन की ध्वनि मर्राए और चारों तरफ एक ही ध्वनि मर्राती रहे अंतरिक्ष में, नाश हा नाश महानाश का। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी करें कि है कविगण ऐसी क्रांतिकारी तान छेड़ो जिससे चतुर्दिक अफरा तफरी उथल पुथल नाश महानाश मच जाए, नियम और उपनियमों के बंधन टूक टूक हो जाएं। जो नियम और उपनियम बनाए गए हैं विभिन्न प्रकार के, रूढ़िता के नियम, नियम कैसे, रूढ़िता के नियम, गलत परंपराओं के नियम, समाज में ये नियम जो किसी न किसी प्रकार से ऐसे आलसी अकर्मण्य और कायरों के लिए बल देता है, यह बंधन या जो विभेद उत्पन्न करता है समाज में, ऐसे तमाम जो नियमों के बंधन है वह नष्ट विनष्ट हो जाएं, खंडित हो जाएं। विश्वभर की पोषण वीणा के सब तार मुक हो जाएं। विश्वभर अर्थात जो संसार का परिपालक है, विश्व का भरण पोषण करने वाला है, उसकी जो पोषण की वीणा है, पोषण मतलब सबको परवरिश करने की, विश्व का भरण पोषण करने वाली जो वीणा है, उसके जो तार हैं वो तार गूंगे हो जाएं, मूक हो जाएं, मतलब मूक हो जाएं, गूंगे हो जाएं, अर्थात वह भी कुछ न कह सके। शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन ठहराए। आपकी इन रचनाओं की गर्जना तर्जना से महारुद्र अर्थात शिव का सिंहासन ठहराने लगे और शांति का जो दंड है, किसी भी परिस्थिति में शांति का वह टूट जाए। उसकी श्वासोच्छ्वासदायी का विश्व के प्रांगण में गहराए, अर्थात उस महाविनाश की श्वास की जो उच्छ्वास है वह विश्व के प्रांगण में अर्थात संसार में गहर जाए, चतुर्दिक गहराने लगे। नाश हा महानाश की प्रलयंकारी आँख खुल जाए और नाश करने वाला, महानाश करने वाला, जो प्रलयंकारी प्रलय मचा देने वाला रूप है वह चतुर्दिक सबको दिखाई देने लगे, अर्थात प्रलय मचाने वाली आँख भी खुल जाए, जिसे संपूर्ण धारा में प्रलय हो जाता है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी आप ऐसी तान सुनाइए जिससे संसार में उथल पुथल मच जाए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने, नवीन जी ने यह बताने का प्रयास किया है, यह समझाया है कि कविगण ऐसी क्रांतिकारी रचनाएं करो, तुम्हारे इस रचनाओं के तान से जितने भी समाज में विभेद उत्पन्न करने वाले और अकर्मण्यता को, भीरुता को और आलस्य को प्रश्रय देने वाला कि जितने प्रकार का नियम उपनियम है, जिसके बंधन में जकड़े हुए लोग उसका लाभ लेकर के अकर्मण्य बने हुए हैं, वह नष्ट हो जाए। जिस आपके इस क्रांतिकारी रचनाओं की तान से विश्व का भरण पोषण करने वाले की वीणा के तार नष्ट हो जाएं और
शांति दंड नष्ट होकर के शंकर का सिंहासन थराने लगे। आपकी इस क्रांतिकारी रचनाओं के उच्छ्वास से विश्व के प्रांगण में यह घर आने लगे। क्या घर है? नाश नाश हा महानाश, अर्थात चातुर्दिक नाश नाश का प्रलयंकारी भाव चारों तरफ दिखाई देने लगे, घर आने लगे। ऐ कविगण, ऐसी तान सुनाइए जिससे ऐसे लोग सक्रिय हो जाएं, कार्यरत हो जाएं, अपने काम में लग जाएं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। कवि नवीन जी ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने कहा कि सावधान हो जाओ, मेरी वीणा में भी चिंगारियां आके बैठ गई हैं। चिंगारियां जो समग्र को नष्ट कर देती हैं, जला करके खा कर देती हैं। टूटी हैं मिजराबें, जो तारों की घुंडियां हैं वह टूट गई हैं। उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं, और जो वीणा बजाने वाली उंगलियां हैं दोनों मेरी ऐंठ गई हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। महानाश का जो मारक गीत है और रुद्ध हो गया है, और कंठ से आवाज़ नहीं आ रही है मेरे। आग लगेगी कण में, हृदय तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कण कण में आग लगने वाली है, और हृदय तल अंतरात्मा में, हृदय में अब क्षुब्ध युद्ध हो रहा है। क्षुब्ध अर्थात जो मन में एक अंतर्द्वंद की भावना है, वह आपस में लड़ रही हैं, अर्थात उस अंतर्द्वंद युद्ध चल रहा है हृदय में। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं, जितने भी झाड़ झंखाड़ हैं, अर्थात हृदय में उठने वाले जो झाड़ और झंखाड़ रूपी जितने भी विकार हैं वह जल रहे हैं। इस ज्वलंत गायन के स्वर से यह जो गीत, यह जो ज्वलनशील गीत है, इसके गाने से, इसके तान से जो अंदर के जितने भी झाड़ झंखाड़ रूपी विकार हैं वह सब जल रहे हैं। रुद्ध गीत की युद्ध तान है, रुद्ध गीत रुकी हुई गीत की, और रुद्ध गीत की युद्ध तान है, युद्ध राग की तान है। निकली है अंतरतम से, हमारे अंतरतम से, यह हमारे अंदर हृदय से, हमारे हृदय की गहराई से यह निकली हुई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने, नवीन जी ने, समाज के आलसी कायर अकर्मण्य लोगों को जगाने और अपने कार्य में उन्हें लगाकर जीवन सार्थक करने एवं समाज में नव जागरण हेतु कवियों को क्रांतिकारी रचनाएं करने की प्रेरणा कवि ने दिया है। आइए इसके पाठ के आंगन से देख लेते हैं क्या है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क है संजाल, आधे आधे अंक का होता है, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कई बार बताया गया है। कवि से अपेक्षित तान, पहला है समाज में नवजागरण की तान, मूढ़ विचारों के तिलांजलि की तान। तिलांजलि समझते हो ना, मूढ़ विचार को समाप्त कर देना अपने हृदय से। प्राचीन परंपराओं को टूटने की तान, और नेक्स्ट क्रांति की तान। इसमें नियम और उपनियमों के बंधन टूक टूक हो जाएं। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या सूचित करना चाहते हैं, इसको लिखेंगे। इस पंक्ति के द्वारा कवि सूचित करना चाहते हैं कि जो भी हमारे समाज के में भेदभाव उत्पन्न करने वाले, रूढ़िगत विचारों को प्रश्रय देने वाले और गलत अर्थात हानिकारक कुप्रथाएं, कुपरंपराएं हैं, उनसे समाज को मुक्ति देने के लिए जन जन में जागरण करने हेतु रचनाएं करने के लिए कविगण को प्रेरित कर रहा है। कविता के प्रथम 4 का चरण का भावार्थ लिखेंगे, और पाठ के आगे में दिया है संस्कारक्षम उद्धरण भाषाई सौंदर्य वाले वाक्य सुवचनों का संकलन इस पाठ से करना है। इसको ध्यान देंगे और इसको परिश्रम करके पढ़ेंगे, समझेंगे
धन्यवाद।